देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कुछ रुपए को एबीसी के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे जाने के बदले 2/3 अनुपात 4 के अनुपात में बांट दिया जाता है। ऐसे में सबसे अधिक फायदा किसको हुआ? यानी बांटा गया 1/2 1/3 1/4, ये बांटा गया ठीक है। लेकिन बांटना कितना था? 2/3 ये बांटना था ठीक है। अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन क्या कहता है ऐसे में सबसे अधिक फायदा किसको हुआ? ऐसे में सबसे अधिक फायदा किसको हुआ? ऐसे में सबसे अधिक फायदा इसी को ना हुआ। ये होगा ए बी सी, ये भी होगा ए बी सी, सबसे अधिक फायदा सी को हो गया। समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगना दे। किस साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट हमको पूछ रहा है, टाइम हमको दिया हुआ है 20 वर्ष ठीक है। तो हमको बोला है किस साधारण ब्याज की दर से कोई दर से 20 वर्षों में तिगुना हो जाए। तो तिगुना का मतलब आपको बोले तो 3 में से 1 हटाइए और 100% सटा दीजिए, निकल जाएगा। 3 में से हटाइएगा 2, इसमें 100% सटा दीजिएगा, हो जाएगा 200%। ये 200% क्या हो गया? प्रतिशत ब्याज। आपको पता था कि प्रतिशत ब्याज कितना हो गया? 200%। प्रतिशत ब्याज में अगर समय से भाग दीजिएगा तो टी मालूम चल जाएगा। हमको टी पूछ रहा है, रेट मालूम चल जाएगा ठीक है। इसमें दीजिए भाग टाइम से, 20 से भाग दे दीजिए। इसमें 20 यानी रेट इसका हो गया 10%। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अगला क्वेश्चन को देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है एक मोटरसाइकिल 3 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल को दुगना कर दिया गया, वो अगले 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा? यानी चाल हमको पूछ रहा है। तो चाल बराबर आपको बचपन से पता होगा कि दूरी बटा समय होता है। ये बात पता है कि नहीं पता है तो जान लीजिए। दूरी हो गया 60 किलोमीटर और समय हो गया 3 घंटा ठीक है। देखिए 3 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर तय करेगा। अब हमको क्या बोला है? तो चाल को दुगनी कर दिया गया। चाल को अगर दुगनी कर देगा तो कितना दूरी तय करेगा? तो चाल को दुगनी कर देगा तो 20 को 2 से गुना कर दीजिए, 40 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा। समझ रहे ना बात को? अगला क्वेश्चन को देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? यानी समय पूछ रहा है। तो समय बराबर आपको पता होगा बचपन से कि दूरी बटा क्या होता है? चाल ठीक है। तो दूरी हो गया कितने? 400 मीटर ठीक है। और चाल हो गया कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए चाल हमको मीटर में दिया हुआ ठीक है, दूरी हमको मीटर में दिया हुआ है सॉरी, चाल हमको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। इसको भी मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो बड़का से छोटका में जाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 8 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यानी 400 मीटर ही हो गया कितने दूरी, और चाल हो गया वो 20 मीटर प्रति सेकंड। जब इसको चेंज किए तो अब इसको काटिएगा 20 दूनी 40 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया इसका आंसर। जबकि आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा रेलगाड़ी जो होगा ना या तो प्लेटफॉर्म से बड़े होता है या तो छोटा होता है। रेलगाड़ी या तो पुल से बड़ा होगा नहीं तो छोटा होगा। रेलगाड़ी या तो किसी ब्रिज से बड़ा होगा नहीं तो छोटा होगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए देखिए हमको ब्रिज की लंबाई हमको नहीं दिया हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? रेलगाड़ी अगर किसी सुरंग में प्रवेश करती है तो सुरंग 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन अक्सर ट्रेन से लंबाई होता है सुरंग, इसलिए इसका गलती आंसर डी आई हो गया, यानी डाटा इंसिपिएंट। यानी क्वेश्चन अधूरा है, हमको उसका भी दूरी थी क्या कहता है दूरी हमको देना चाहिए प्लेटफॉर्म का। समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है एक टायर में 2 पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेला टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर देता है यानी फाड़ देता है, और दूसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में कर देता है। यदि हवा स्थिर गति से निकले तो दोनों पंक्चर मिलकर उसे कितने दिन में फ्लैट कर देगा? समझ रहे ना? पहला टायर किसी पंक्चर को 9 मिनट में फ्लैट करता है, पहला टायर 9 मिनट में फ्लैट करता है, पास करता है, कर दिया तो इसको माइनस डिनोट किए। दूसरा हो गया 6 मिनट में पास कर देता है, फ्लैट करता है, इसको माइनस डिनोट किए। उसके बाद क्या करता है दोनों, अगर यदि हवा की गति स्थिर निकले तो दोनों पंक्चर मिलकर कितना दूरी करेगा? देखिए इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितने हो जाएगा? 36 का 18, 9 का 18 इसका हो गया एलसीएम, यानी टोटल इतना हो गया। अब देखिए 9 मिनट में फ्लैट करता है तो 18 मिनट टाइम है, इसमें भाग दीजिएगा तो 2 9 18 2 मिनट में करेगा ठीक है। अब दूसरा दिया हुआ है 6 मिनट में, तो इसमें भाग देंगे तो 36 का 18 मिनट में करेगा, 3 मिनट में करेगा। अब देखिए एक बार में यानी दोनों मिलकर
2 मिनट भी करता है, 3 मिनट में करता है, तो ये दोनों मिलकर 1 और 2 यानी दोनों मिलकर करेगा 5 मिनट में कर देगा। तो टोटल में से 5 को भाग दीजिए 18 में, 5 से भाग दीजिएगा, 5 तिया 15 और 3 18 मिनट में फ्लैट कर देगा। समझ रहे हैं ना? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन को देखिए आप। अगला क्वेश्चन बहुत मस्त है। क्वेश्चन कहता है आरती नीरज से 3 गुना अच्छा कारीगर है और एक साथ मिलकर 30 मिनट में किसी काम का एक भाग पूरा करते हैं। आरती अकेला कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा? आरती नीरज से 3 गुना अच्छा कारीगर है। ये हो गया आरती, ये हो गया नीरज। नीरज से 3 गुना कारीगर है, नीरज हो जाएगा 1, आरती हो जाएगा 3, तब ना नीरज से 3 गुना कारीगर है। कौन? तो आरती। ये हो गया क्षमता। समझ रहे ना? आगे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है आगे? तो बोल रहा है एक साथ मिलकर वह 30 दिनों में काम करता है। कौन एक साथ मिलकर? तो आरती प्लस नीरज दोनों मिलकर 30 दिनों में करता है। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? करता है किसी काम का भाग को एक में पूरा करता है। आरती अकेले उस काम कितने दिन में करेगा? नीरज आरती मिलकर 30 दिन में करता है, जबकि दोनों मिलकर कितना दिन करेगा? नीरज आरती रेशियो में 3 1 4। देखिए दोनों मिलकर 30 दिन में किया, जब कर का कितना रहा है? 4 दिन में कर रहा है। ठीक है। तो 4 गुने दोनों मिलकर 4 दिन में किया, जब कर रहा है क्वेश्चन में क्या? 30 दिन में। ठीक है। तो अब हमको बोल रहा है क्या? तो अब हमको बोलता है तो बताएं कि आरती अकेले कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा? तो आरती से भाग दीजिए, इसमें आंसर निकल जाएगा आरती का। 3 दहे 30 और 10 चौक 40 दिन में कर देगी। कौन बड़ी बात? कुछ है क्वेश्चन में का? अगला क्वेश्चन को देखिए। आगे का क्वेश्चन भी बहुत मस्त है, समझिएगा अच्छा से। कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिनों में कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमी ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। तो बढ़इयों की मूल संख्या कितनी थी? कुछ बढ़इयों को हम पहले एक्स मान लेते हैं। कुछ बढ़इयों ने, इसको एक्स मान लिए। कुछ बढ़इयों ने एक काम को 9 दिनों में पूरा कर दिया। कुछ बढ़इयों ने एक काम को 9 दिन में पूरा कर दिया। ठीक। उसके बाद क्या कहता है? परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे। कौन? तो कुछ बढ़इयों में से 5 अनुपस्थित था। कुछ बढ़इयों को एक्स माने, इसमें 5 अनुपस्थित था, तो एक्स माइनस 5 हो गया। ठीक है। उसके बाद कहता है था और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में कर दिया। तो शेष आदमियों को 12 दिन में कर दिया। ठीक है। तो अब क्या बोलता है? बढ़इयों की मूल संख्या कितनी थी? तो देखिए 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये हो जाएगा 3x बराबर ये हो जाएगा 4x माइनस 5 चौक 20। 3x 4x घटाएंगे तो माइनस x बचेगा, बराबर इधर माइनस 20 बचेगा। ठीक है। माइनस से माइनस गया, x बराबर हो जाएगा 20। समझ गए ना? कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिन भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिएगा। यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे 5 चटिया बना सकते हैं तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटिया बनाएंगे? एमडीएच मसाला का कभी आप फार्मूला पढ़े थे? नहीं। एमडीएच मसाला के द्वारा कभी आप कोनो सवाल बनाए थे? बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो आज सीख लीजिए। एमडीएच मसाला का फार्मूला यही होगा कि M1 D1 गुने H1 बट्टा W1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2 बराबर W2। ठीक है। तो आप क्वेश्चन क्या कहता है? 5 व्यक्ति 5 घंटे मिलकर, ये हो गया मैन, ये हो गया दिन, ये हो गया क्या? आवर्स, ये हो गया काल। ठीक है। इसी तरह इसमें भी होगा। तो 5 व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद 5 व्यक्ति 5 घंटे, यानी काल हमको दिया हुआ 5 घंटे 5 चटिया बनाती है, यानी काल हमको दिया हुआ 5 चटिया बनाती है, दिन हमको नहीं दिया हुआ। ठीक है। उसके बाद इधर बोल रहा है क्या? तो बताएं 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटिया बनेंगे? 10 व्यक्ति टाइम की जगह पर 10 व्यक्ति हो गया, 10 व्यक्ति 10 घंटा, ये आवर्स हो गया। 10 घंटा में कितनी चटिया बनाएंगे, यानी हमको कार्य पूछ रहा है। 5 इससे 5 गया, 5 दूनी 10 गया और 2 है 20 चटिया बनाएंगे। समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 45 व्यक्ति और होते तो वह कार्य 25 दिनों में पूरा हो सकता था। उस कार्य प्रारंभ में लगाए गए व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। नहीं, कुछ व्यक्ति को हम एक्स मान लेते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ व्यक्ति को एक्स मान लेंगे। ठीक है। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में किया, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में किया, उसको लॉक कर दिए। उसके बाद क्या कहता है? यदि 45 व्यक्ति और होते, यदि 45 व्यक्ति और होते, कि कुछ में अगर 45 व्यक्ति और होता, प्लस को डिनोट किए क्योंकि 45 व्यक्ति और होने के लिए कह रहा है, और होते तो वह कार्य 25 दिनों में पूरा हो सकता था। ये कार्य को हम 25 दिनों में पूरा करवाएंगे। उसके बाद क्या कहता है? उस कार्य प्रारंभ में लगाए गए व्यक्ति की संख्या क्या होगी? देखिए इसको काटेंगे, 5 अठे 40 और 5 25, हो जाएगा 8x बराबर हो जाएगा 5x। ठीक है। प्लस हो जाएगा 45 गुने 5। ठीक है। 8x में से 5x घटेगा तो 3x बच जाएगा।
इधर बच जाएगा 45 गुने 5, ठीक है। 3 से काटेंगे, 15 तिया 45, x बराबर हो जाएगा कितना 75, यानी शुरू में 75 व्यक्ति थे। समझ रहे हैं बात को। अगला क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन कहता है एक पहिया की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा। पहिया का मतलब समझ रहे हैं, पहिया का मतलब गोल, और गोल का मतलब क्या होता है मैथ में, जीरो होता है ना, तो जीरो का मतलब क्या हो गया मैथ में वृत्त। तो वृत्त की परिधि बराबर आपको पता होगा, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब पाई का मान आपको बचपन से पता होगा कि हो जाता है 22/7, पाई का मान पता हुआ है ना, तो 2 पाई का मान हो गया 22/7 आर, यानी त्रिज्या हमको दिया हुआ है, आर हमको दिया है 0.25 मीटर, त्रिज्या हमको दिया है 0.25 मीटर, ठीक है। इसको उड़ाएंगे तो बता में 2 जीरो आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, समझ रहे हैं ना। इसको काट दिए तो 25 चौक 100, एक बार में कट गया, 4 बार में कट गया। देखिए इसको 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 2 से 2 गया, बच गया 11/7 मीटर, समझ रहे हैं ना। अब हमको बोल रहा है 11 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए, 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा। आपको पता होगा 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 1 किलोमीटर आपको बचपन से पता होगा कि 1000 मीटर होता है। 11 किलोमीटर में 1000 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 11000 मीटर, मीटर में बदल दिए। अब इस 11000 को 11000 में 11/7 मीटर हो गया, इसमें 11/7 से भाग दीजिए, इससे निकल जाएगा। 11 से काटिएगा, एक बार में कट गया, यानी 1000 में कट गया, ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, 7000 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, समझे।